प्रमोद, मैं आपका रुख कर रहा हूं। प्रमोद, ये जो ज्योतिष ने दावा किया है कि परिवार वालों को हमने सोनम की कुंडली देखकर पहले ही बता दिया था कि आपके बेटे के साथ अनहोनी हो सकती है, और यह भी दावा कर रहे हैं कि जब राजा की मौत की खबर इनके पास आई और जब इन्होंने घर में शांति पाठ रखा, उस वक्त भी इन्होंने यह आशंका जाहिर की थी सोनम को लेकर। हाँ, देखिए, ये भविष्यवाणियाँ है, पंडित अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं और कुछ और भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे राजा हत्याकांड की जो असली किरदार है, मास्टरमाइंड है, वो सोनम है। इस वक्त राजा रघुवंशी के आवास के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। कुछ देर में मैं जो राजा के बड़े भाई हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, सचिन रघुवंशी, और उनसे जानूंगा कि जो पंडित हैं उनकी जो भविष्यवाणी या कुंडली को लेकर जो कहा गया है वो कितना सटीक है। जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आ रही कि सोनम मांगलिक थी और मांगलिक वाला दोष मिटाने के लिए उसने ये पूरा खेल रचा है। और सचिन रघुवंशी, जिनसे हमने कल भी बातचीत की थी, जो बड़े भाई हैं राजा के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए सचिन भाई कि क्या सोनम मांगलिक थी? ये पंडित ज्योतिष ने बताया है। सोनम मांगलिक थी, राजा मांगलिक था, दोनों मांगलिक थे। अब जैसे बोलते ना, एक सोचने वाली बात कि बहुत से बोलते हैं कि पहला पति मर जाए दूसरी शादी सक्सेस हो जाती है, तो इतना हो सकता है प्लानिंग शादी करी हो सोनम ने कि पहला पति मर जाएगा दूसरी शादी में अच्छे से हो जाएगी। जिस तरह से जिस जगह राजा को ले गए थे, तो वहाँ से तो ये उम्मीद थी कि ना, इनका जो प्लान था कि बॉडी मिलती नहीं कभी। वो राजा की किस्मत थी कि उसको जहाँ फेंका था वो 1000 फीट की खाई थी और 200 फीट पर अटक गया, नहीं तो 2-3 दिन के अंदर ही वो कंका मंग के खत्म हो जाता। सोनम का ये षड्यंत्र के वो मांगलिक थी, तो पहली शादी क्या उसने प्लानिंग के तहत राजा से? उसके मन में तो करा होगा ना, है उसके मन में चला होगा तो उसको किसी बता होगा। जैसे वो ज्योतिष से तंत्र की जाके उनको विधि आती है, तो वो चीज़ तो उनको हुई होगी। यानी और इस वक्त देखिए, ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये हम आपको शिलांग की तस्वीर दिखा रहे हैं। अश्विन हमारे साथ वहां पर मौजूद है। अश्विन, ये सोनम का तो मेडिकल हो चुका है, ये बाकी के आरोपी हैं जिनको लेकर जा रही है पुलिस? देखिए, बाकी आरोपियों को सदर पुलिस स्टेशन लेकर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। राज, आकाश और आनंद, ये जो आरोपी हैं, इन सभी आरोपियों को लेकर पहुंची है विशाल। इन सभी चारों आरोपियों को लेकर यहां पुलिस पहुंच चुकी है। अब इनका जो है इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर इनके रिमांड की मांग होगी। 4 गाड़ियां बाकायदा कॉन्वॉय के साथ यहां पहुंची हैं, चूंकि जिस तरह से अटैक हुआ था एयरपोर्ट पर, कहीं मेघालय में इनके ऊपर अटैक ना हो, क्योंकि इनकी वजह से मेघालय का नाम खराब हुआ। एक नैरेटिव फैलाया गया कि मेघालय में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, जिसको लेकर सरकार भी काफ़ी नाराज़ थी, जनता भी यहाँ पे काफ़ी नाराज़ है। और यही कारण है कि सुरक्षा में पुख्ता इन्हें यहाँ लाया गया। सदर पुलिस स्टेशन में लेकर पुलिस गई है। सोनम यहाँ पहले से मौजूद है। अब सारे चारों आरोपी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब इनसे पूछताछ होगी एक साथ, इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद एक बार फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद रिक्रिएशन के लिए इन सभी आरोपियों को लेकर जाया जाएगा, खासतौर पे सोनम और वो 3 किलर्स जो इस पूरी घटना में घटनास्थल पर मौजूद थे और जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। चूंकि राज ये सब कुछ इंदौर से बैठकर कोऑर्डिनेट कर रहा था, ऐसे में 4 लोगों को मुख्य तौर पर रिक्रिएशन के लिए लेके जाया जाएगा। थोड़ी देर में यहाँ से पुलिस कोर्ट के लिए इन आरोपियों को लेकर निकलेगी, जहां पर इनके रिमांड की मांग की जाएगी। कितने दिन की रिमांड मांग रही है पुलिस? जी देखिए, अभी ये कोर्ट में पता चलेगा कि पुलिस कितने दिन का रिमांड मांगेगी, लेकिन पुलिस मैक्सिमम रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि केस जो है उसके हर परत पुलिस को खोलनी है, रिक्रिएशन करना है। रिक्रिएशन जिन जगहों पर करना है वो काफ़ी जो है ढलान पर है, जहां पर बॉडी फेंकी गई, जहां पर मारा गया, ऐसी जगहों पर रिक्रिएशन के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे में मैक्सिमम रिमांड की मांग की जाएगी ताकि सारे कड़ियों को जोड़ा जा सके, सारे जो है इस पूरे केस को पूरी तरह से खोला जा सके और वाटर टाइट केस बनाया जा सके। जब चार्जशीट फाइल हो तो इन सभी आरोपियों को सजा मिले, इसलिए पुख्ता तौर पर सभी सबूत जुटाए जाएंगे, रिक्रिएशन किया जाएगा, सभी जगहों पर लेकर जाया जाएगा इन आरोपियों को। ठीक है अश्विन, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें। तो अश्विन बता रहे हैं कि अभी सभी आरोपियों को लेकर के पुलिस थाने लाया गया है, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लेगी पुलिस इन सबको और आमने सामने बैठा के पूछताछ होगी और क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा वारदात वाली जगह पर ले जाकर।
Z News.